जय श्री राम। आइए शनिदेव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि शनिदेव सभी परिस्थितियों के अंदर कुंडली के चौथे घर में बैठे हों तो कैसा फल देते हैं। शनिदेव जिनको गंभीरता, धैर्य, सहजता, स्वभाव के अंदर इंट्रोवर्ट कहा जाने वाला ग्रह कहा जाता है, आसानी से घुलते मिलते ये प्लैनेट नहीं हैं। अपने काम से काम ज़्यादा रखते हैं, कर्म करने वाला जिसको हम कहते हैं कर्म फल प्रदाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन में इसको दशम भाव का मालिक कहा जाता है और 10वां घर हमारी प्रोफेशनल लाइफ के कर्मों के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में कर्मों को दर्शाने वाला होता है। अब ऐसा ही शनि जिसको हम वैराग्य भी कहते हैं कि अगर किसी के ज़िंदगी में वैराग्य है, उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि देव का इंटरफेयर उसकी हॉरोस्कोप के अंदर कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन में हो सकता है, जो कि काम कार्य से उसको हटा रहा है। ऐसे ही शनि के बारे में हम बात करेंगे कि वो अगर आपकी कुंडली के चौथे घर में बैठे तो कैसा है। मैंने पहले भी बताया है कि ग्रह जहाँ बैठता है वो दो तरीके के फलों को दे देता है। पहला, शनि के खुद के अपने क्या कारकत्व हैं, यानी शनि मतलब आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अपने खुद के क्या गुण हैं। वो ईश्वर में भक्ति रखता है, वो गुटखा पान मसाला खाता है, वो नौकरी करता है, रात को शराब पीता है, वो अच्छा पति नहीं है लेकिन वो अच्छा बेटा है, वो अच्छा पिता बन गया है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए शनि का काम है मेहनत कराने का, कर्मों का रिजल्ट देने का, आपके अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का लेखा जोखा रखने का काम शनिदेव का है। धैर्यवान है, वैराग्य देने वाला है। अब चौथे घर में बैठा है तो चौथे घर में बैठने के कारण भी उसके कारकत्व लेगा, यानी एक ग्रह या व्यक्ति चलते हुए चौथे घर के अंदर आ गया। 4th हाउस जनरल हैप्पीनेस, रोजमर्रा की जिंदगी में जो खुशियां आपको मिलती हैं वो 4th हाउस से मिलती हैं। क्यों मिलती हैं खुशी? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में जब अपने घर के अंदर लौट कर आता है तो उसे वो सबसे ज़्यादा सिक्योर स्थान लगता है कि ये चलो मेरा घर आ गया, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब यहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा खुश रहता हूँ। इसलिए 4th हाउस जनरल हैप्पीनेस है। मकान, घर, जमीन, जायदाद, वाहन सुख, जनता का सुख, राजनीति, क्योंकि जनता से राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर जनता ही आपको फॉलो नहीं करेगी तो आप राजनीति में फेल हो जाएंगे। तो ये सब चौथे घर से संबंधित कारक। मन, आपका मन क्या कह रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा माता है, चौथा घर माता का, मन का, खुशियों का। ये सब कहाँ से चीज़ें आती हैं? 4th हाउस से निकल के आती हैं। अब एक ऐसा प्लेनेट जो चौथे घर के अंदर मूवमेंट कर रहा है शनि, तो अवश्य ही शनि अगर कुंडली में चौथे घर में है, मानसिक तनाव देगा ही देगा। परिवार के लिए चिंता देगा, परिवार के लोगों के लिए चिंता देगा, या परिवार के लोगों से चिंता दिलाएगा कि मुझे कहीं ना कहीं घर के लोगों से परेशानी है। क्यों? क्योंकि ग्रह स्वभाव में अशुभ है। जब ये 4th हाउस में आता है तो चौथे घर से संबंधित संघर्ष कराएगा। जीवन में मकान देता है लेकिन वो मकान पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं होता। ईंटों से मकान तैयार कर दिया, उसके ऊपर प्लास्टर भी होगा तो पता लगा अच्छा पुताई नहीं हो रही, टाइल्स नहीं लग रही, वॉलपेपर नहीं है, कहीं से पुताई झड़ गई है तो कहीं से टूटी फूटी हो गई है, कहीं से दीवार चटकी हुई है तो कहीं से मकान ऊंचा नीचा है। ये कहाँ से आता है? जब शनि 4th हाउस में बैठा हुआ होता है। यानी कुछ ना कुछ उसके प्लेनेट के पास ऐसा है जो कि संघर्षों से दिला रहा है। चौथे घर में शनि है, मेहनत से मकान खड़ा करेगा व्यक्ति,
भले ही उसका उदय एक खराब मकान से हुआ हो, उसने अपने जीवन के पुराने समय, बचपन का समय बड़ी खराब अवस्था में गुजार दिया हो, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा और अपने मकान को भव्य भवान मकान में बदल देगा। लेकिन ये सब चीज़ें ईजी नहीं होती हैं, जीवन में बहुत सारा समय निकल जाता है। हाँ, अगर कुंडली में योग अच्छे हैं, शनि पावरफुल अवस्था में है तो अच्छा भी हो जाता है। अधिकतर इस कॉम्बिनेशन से मदर की हेल्थ को अच्छा नहीं कहा गया है। यहाँ पर बैठकर शनि माता को किसी प्रकार की लंबी बीमारी, स्नायु मंडल की बीमारी, पैरालिसिस, लकवा आदि भी देने में सक्षम है, नसों के रोग, जॉइंट्स पेन देने में सक्षम है। राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुचि रखना, राजनीति के क्रियाकलापों के प्रति थोड़ी बहुत रुचि रखना भी शनि के कारण देखा जाता है, क्योंकि शनि जनता का कारक है। राजनीति में इंटरेस्ट है, राजनीतिक बातों को ध्यान रखते हैं, इतिहास भूगोल को ध्यान रखते हैं, शनि के कारण होता है। लेकिन स्वभाव से शनि अशुभ हैं, इसलिए जब जब इस ग्रह की दशा आएगी आपको घर परिवार के लिए चिंता तो देगी, परिवार के अंदर कलह का वातावरण तो उत्पन्न अवश्य ही होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है किसी प्रकार की भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित क्रियाकलाप हो जाए कि शनि की महादशांतर आ गई, शनि चौथे घर में है, रिनोवेशन करा देगा, कोई छोटा मोटा प्लॉट दिला देगा, मकान के अंदर फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट बनवा देगा, ऊपर की छत पे 2-3 कमरे डलवा देगा। ऐसा हम इस प्लेनेट से कह सकते हैं, क्योंकि ग्रह अपने स्वभाव और जिस भाव में बैठा उन दोनों को आपस में ग्रहण करता है। अगर शनि कुंडली में खराब अवस्था में है, जैसे मैं खास तौर पे देखूं कि शनि अगर चौथे घर में सूर्य से अस्त हो जाए तो मन के भीतर वैराग्य की भावना को उत्पन्न करता है, क्योंकि कर्म कारक चौथे घर में अस्त हो गया, काम करने का मन नहीं, परिवार से विमुख होने का मन है, परिवार से दूर जाने का मन करता है, सोचता है व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ दो और यहां से चलो, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। कर्म तो अस्त हो ही गए, काम करते 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 इतना थक जाता है व्यक्ति, सोचता है भैया कुछ नहीं होना जीवन में, जितना काम मैंने कर लिया इससे ज़्यादा क्या करूं, मुझे तो मेहनत का फल ही नहीं मिलता, इसलिए मैं वैराग्य में चला जाता हूं। घर छोड़ के, परिवार वालों को छोड़कर व्यक्ति दूर चला जाता है, घर से भाग जाता है। तो ऐसा इस कारण हो सकता है। अब शनि अगर वक्री अवस्था में हो, देखिए वक्री ग्रह कोई बुरा ग्रह नहीं है, ये जब सूर्य की आभाओं से दूर होता है तो ही ये ग्रह वक्री होता है। सूर्य के जब जब हम निकट जाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, वहीं सूर्य के जितने हम पास चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं तो हमें ठीक दिखाई देने लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब वक्री ग्रह है, शनि वक्री हो गया, सूर्य से दूर हो चुका है। वक्री ग्रह को शास्त्र में वक्रत्व, घुमा हुआ, घुमावदार, शक्तिशाली शब्दों के आखिर कहा गया। षड में इसको विशेष भूमिका मिली है चेष्टा बल। 4th हाउस में चेष्टा बली शनि उमंगों को बढ़ा रहा है, मन के अंदर विचार बहुत आते हैं, मन के अंदर उमंगें बहुत आती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और व्यक्ति उन सब चीज़ों को, अपने स्वप्न को सच करने के लिए पूरी मेहनत भी करने लगता है, क्योंकि वक्री ग्रह शक्त भी है। कौन शक्त हो रहा है? शनि। कौन है शनि? कर्मों का कारक। नौकर बनके, दास बनके, पूरी मेहनत करके कार्य करता है। ऐसे लोग भूमि से संबंधित कार्य, यानी कृषि भूमि, फार्मिंग, जमीन से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे खनन हो, पेट्रोलियम हो, धातु हो, इनसे संबंधित कार्य, माइनिंग से संबंधित कार्य, पेट्रोलियम से रिलेटेड कार्य, चमड़े से संबंधित कार्य, जनता के बीच में जाके अपने काम को बताना, प्रचार प्रसार करना, कुछ चीज़ों को बेचना, ये सब कुछ इसी में ही आता है कि अगर शनि आपका 4th हाउस में है तो आपको इन सारे कार्यों के प्रति आकर्षित करता है। अब शनि अगर यहाँ उच्च के हों तो कैसा फल देंगे? शनि कब उच्च के होंगे यहाँ? जब ये लग्न कर्क होगा। कर्क लगन, चौथे घर में उच्च का शनि। कौन है शनि? सप्तम अष्टम का मालिक। पद प्राप्ति सप्तम भाव से देखी जाती है।
पद प्राप्ति का मालिक अपने से दशम में बैठा है, राजनीतिक इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, जनता के बीच में सहयोग दिलाएगा। आप राजनीति के प्रति एंट्रेंस करेंगे, आपका ध्यान लोगों के प्रति जाएगा, लोग आपके प्रति ध्यान देंगे। इतना रुतबा, इतनी प्रसिद्धि, इतनी इज्जत आपकी घर में नहीं होगी जितनी बाहर होगी। उस लिहाज से ये शनि बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन शनि अष्टमेश भी हैं। अगर ये भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख दे रहे हैं, प्रॉपर्टी सुख दे रहे हैं, जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, तो वही शनि आपको परिवार से विमुख भी कर रहे हैं। अष्टमेश होकर शनि चौथे घर में बैठा है, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको परिवार से दूर भी कर देगा। आपने घर परिवार के लोगों के लिए सब कुछ अर्जित किया, लेकिन उनके साथ बैठकर पूरा मजा नहीं ले पा रहे आप, वो इसी कॉम्बिनेशन से होता है। तो उच्च का शनि कहने को शश नामक महापुरुष योग बनाएगा क्योंकि केंद्र में बैठेगा, तो शनि के कारकत्व में वृद्धि दे देगा, जो मैंने आपको शुरू में बताई। लेकिन अष्टमेश भी तो है, ग्रह तो दोनों तरीके के फल देगा। पहले अपने स्वभाव अशुभ के फल देगा और अष्टमेश होने के भी फल देगा। अब यही शनि अगर यहां नीच का हो, कब होता है शनि नीच का? जब ये मकर लगन हो जाए। मकर लगन होने के साथ साथ लग्नेश और द्वितीयेश चौथे घर में नीच का। लग्नेश चौथे घर में नीच का हो, कफ, कोल्ड, छाती से संबंधित प्रॉब्लम्स, लंग से संबंधित प्रॉब्लम, श्वास से संबंधित तकलीफ देता है। व्यक्ति अपने शरीर के रोगों से लड़ता रहता है, व्यक्ति अपने आप से लड़ता रहता है, व्यक्ति अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से लड़ता है, क्योंकि शनि वापस दशम दृष्टि से लगन को देख रहा होता है। लेकिन ग्रह नीच है, भले ही केंद्र में है, नीच का ग्रह लग्नेश चौथे घर में हो, नीच का है, फायदेमंद होता है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन अच्छा नहीं है, क्योंकि चौथे घर में नीच का शनि बैठा है। कभी कभी मन करता है कि यार मैं सब कुछ कर किसके लिए रहा हूं, मैं तो सुबह से शाम तक गधे की तरह लगा रहता हूं, मजे कोई और ही ले रहा है मेरे पैसों के। तो ऐसे लोगों के अंदर इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। वहीं ये द्वितीय शो के भी चौथे घर में है। परिवार के लोगों का पूरा ध्यान आपकी सुख सुविधाएं और धन पे होता है। क्या इस व्यक्ति के पास बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है इस व्यक्ति के पास, कैसे इससे काम निकालें, कैसे इस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाएं जिससे हम इसके पैसे का मजा ले सकें। यानी कुटुंब के लोग 4th हाउस में आ गए, कुटुंब के लोग आपके पैसे पे आ गए, आपकी नज़र आपके सुख साधनों पे होने लगी। यानी जितना कमाया वो कोई ना कोई रिश्तेदार किसी ना किसी तरीके से आपसे ले जाता है, वो भी इसी कारण देखा जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है नहीं कोई बात नहीं है, जो ले गया वो ले गया, मैं अपनी मेहनत से कमा लूँगा। अब शनि अगर मकर राशि या कुंभ राशि में स्वराशि के होकर यहाँ बैठ जाएं तो क्या होता है? जब ग्रह स्वराशि में हो तो शश नामक महापुरुष योग तो बनता है। मकर से ज़्यादा अच्छा का शनि कुंभ का शनि होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मकर राशि की शुरुआत के जो 10 डिग्री होती हैं वो निगण द्रेष्काण के नाम से जानी जाती है। ग्रह अगर चौथे घर में कम डिग्री का होके निगण द्रेष्काण में बैठा हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, सूर्य से अस्त हो, तो व्यक्ति अपने ही घर में बंद के रह जाता है। इसको कहते हैं बंधन योग। बीमारी के कारण बंधा रह गया, कहीं बाहर चला गया, वहाँ फंसा रह गया, किसी ने किडनैप कर लिया, बीमारी के कारण अस्पताल में चले गए, लंबे समय तक किसी परेशानी से दूषित रहे, लंबे समय तक किसी परेशानी से ग्रसित रहने वाला ही योग इस प्रकार का कहलाता है। अगर शनि मकर में बैठे, कम डिग्री कली हो, 10 डिग्री से कम हो, पाप प्रभाव के साथ सूर्य से अस्त हो, तो ऐसा होता है। नॉर्मली मकर में बैठा है तो भूमि, जमीन, ज़्यादा सुख साधन आपको देगा। वहीं कुंभ में बैठा है क्योंकि चौथा घर है मन का, कुंभ वायु तत्व राशि है, विचारों के अंदर आवागमन रहता है, लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करने की इच्छा रहती है, लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहने की इच्छाएं ऐसे लोगों के भीतर देखी जाती हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन कुंभ के हिसाब से बहुत बढ़िया कहलाएगा। अब शनि जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से स्पेशल एस्पेक्ट उनको 2 मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं तीसरी और 10वीं दृष्टि। शनि 4th हाउस में बैठ के छठे भाव पर तीसरी दृष्टि को डालेगा।
छठा घर रोग ऋण रिपू के लिए जाना जाता है। शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र के लिए मेहनत कराने वाली दृष्टि। खराब दिनचर्या, खराब कर्मों के कारण उत्पन्न हुए रोग, वो रोग श्वास के रोग हो सकते हैं, लंग्स के रोग हो सकते हैं। शत्रुओं के ऊपर हावी रहने वाले रहेंगे आप हमेशा इस दौरान, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का है, छठा घर ऋण है। मकान से संबंधित कोई ऋण लेना पड़ सकता है, मकान से संबंधित कोई कर्ज लेने की स्थिति भी इस दौरान बनती दिखाई दे रही है। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपसे संघर्ष करा के फायदा देने वाली है। आप अपने रोगों पर भी विजय हासिल करेंगे, लेकिन पहले रोग होगा अवश्य। आपको ऋण मिलेगा, ऋण आप उतार देंगे। आपके शत्रु सामने आएंगे, शत्रुओं को आप हरा देंगे। यह है थर्ड दृष्टि, क्योंकि तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि, तीसरी दृष्टि धैर्य, सहजता, मेहनत की दृष्टि कहलाती है शनि की। इसलिए शनि और शनि का स्वभाव और शनि की दृष्टियों के बारे में, साढ़े साती, ढैया, दशाओं के बारे में लोग बाग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव वो टीचर हैं जो सदैव डंडी लेकर समझाता है। ये आपको परिस्थिति में खरा बनाता है। कोई टीचर आज आपको पीट रहा है, लेकिन आप 10 साल बाद सोचना तो आपको लगेगा कि गुरुजी एक डंडी और फालतू लगा देते तो उनका क्या घिस जाता, आज मैं जिस पदवी पे हूं उससे आगे ही होता। अब यही शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि अगर लगन पे आ रही है, तो लगन कौन है? शरीर है। चौथा और लगन का संबंध अगर बने, आपका शरीर मेहनत करने के लिए तत्पर है। ये शनि आपको जागृत करता है कि भाई आलस्य नहीं करना है, खड़े हो जाओ, मेहनत करो, अपनी मेहनत से जीवन में सब मुकाम हासिल करो। ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत लंबे समय तक कार्य करता है। दिन में 18-18 घंटे काम करने वाले ऐसे लोग अपने जीवन में देखे जाते हैं। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है कर्म। कैसे कार्य क्षेत्र के लिए कर्म किया जाए, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि दशम भाव पे आ रही है। दशम भाव पे आपका कर्म है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो ये शनि जब वहाँ पे दृष्टि दे रहा होगा तो आपको कर्म के लिए तत्पर करेगा। आप बैठ नहीं पाएंगे, आप शांत नहीं रह पाएंगे, आपको किसी न किसी प्रकार से ये व्यक्ति को लगाए रखता है शनिदेव। यही उस प्लेनेट के अंदर अच्छी बातें होती हैं। तो कुछ लोग इससे घबरा जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव है, चाहे आप खुश रहो चाहे आप घबराओ, ग्रह को तो अपना काम करना है। आप घबराओगे फिर भी आपको परिस्थिति में धकेल देगा, और अगर आप उन परिस्थितियों का साहस से सामना करने के लिए तैयार हो तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा। इसीलिए सुख भाव में दुख कारक शनि और वैराग्य कारक शनि अगर बैठा हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? मानसिकता में, मन में, परिवार के अंदर, सुख शांति के अंदर विरक्ति देता है, सुख शांति से हटाता है, परिवार के सुख से हटाता है। किन किन परिस्थितियों में हटाता है वो भी मैंने बताया कि जब पीड़ित हो जाता है तो हटाता है, जब पीड़ित ना हो तो अच्छा भी होता है। उच्च का होके फायदा क्या है, नुकसान क्या है, नीच का होके क्या क्या नुकसान फायदे हैं, अस्त होके क्या नुकसान फायदे हैं, और वक्री होके क्या स्थिति होती है, उन सब के बारे में मैंने पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ये था मेरा आज का विषय कि शनिदेव अगर चौथे भाव में बैठे हों तो आपके लिए कैसा फल देंगे। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।